नमस्कार दोस्तों, जैसे आप लोग जानते हैं मित्रों, जो पुराने हैं सब लोग जानते हैं, मैं फार्मा डिवीजन से बिलोंग करता हूं। फार्मा डिवीजन के अपनी कंपनी को संचालित करता हूं, यानी होलसेल का भी काम करता हूं, अपनी खुद की कंपनी है वो भी काम करता हूं, रिटेल का, यानी फार्मा डिवीजन से संबंधित मेरे बिजनेस हैं। और ये बिजनेस में दोस्तों 25 ईयर से 25 साल से बिजनेस कर रहा हूं। तो इसी बिजनेस से संबंधित आज आप लोगों के सामने एकदम रियल आप इसे कर सकते हैं, कोई अनुभव की जरूरत नहीं है। आज हम आपको बताएंगे बिना पूंजी लगाए, एक पैसे भी इन्वेस्ट नहीं होगा, बिना पूंजी लगाए हम आयुर्वेदिक दवाओं का होलसेल बिजनेस कैसे करें, आयुर्वेदिक दवाओं का होलसेल बिजनेस कैसे करें, ए टू जेड जानकारी आपको हम देंगे। कितना आपको प्रॉफिट होगा, किस ढंग से इसको करना है, कहां पे करना है, और कौन सी ऐसी कंपनी है जो आपको माल फ्री में देगी, वो भी माल बेचने के बाद पैसा देना है। ए टू जेड जानकारी। और ये भी जरूरी नहीं आप कितना क्वालिफाइड है, कोई जरूरी है, हाई स्कूल पास हैं तो भी कर सकते हैं, 8वां पास हैं तो भी कर सकते हैं, किस उम्र में है कोई मायने नहीं, लेडीज है, मेल है, फीमेल है, कोई मायने नहीं, आप गांव से हैं, सिटी से हैं, कहां से हैं, सब जगह ये बिजनेस चलता है। और सभी दोस्त जानते हैं फार्मा डिवीजन यानी कि दवाओं का जो बिजनेस है दुनिया का नंबर 1 बिजनेस है। यह बिजनेस पूरे भविष्य में कभी बंद नहीं होगा और इसमें नुकसान होने के कोई चांसेज ही नहीं रहते, क्योंकि जो दवाएं होती हैं इसकी एक्सपायरी 2 साल होती है। सिर्फ आपके पास इस बिजनेस को करने की तकनीकी हो। तो आज हम आपको वो अपना 25 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों के सामने शेयर करेंगे। जैसे दोस्तों, अगर आपने रियल में बिजनेस करना है, वास्तव में बिजनेस करना है और सही जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको एक एक बात की जानकारी हो जाएगी। मैं सत्य बता रहा हूं को असत्य बता रहा हूं। मेरे चैनल पर 5 टाइप के बिजनेस आपको मिलते हैं और 5 टाइप के बिजनेस मेरे घर में हो रहे हैं, जिसको मैं हैंडल करता हूं मिला जुला के कहीं ना कहीं से। फार्मा को तो मैं फुल हैंडल करता हूं, बाकी जो 4 बिजनेस हैं दोस्तों उस 4 बिजनेस को भी मैं ही डील करता हूं। मार्केटिंग कैसे करना है, इसको कैसे सेल्फ को बढ़ाना है, सारी मतलब हमारी ही उसमें दिमाग लगता है। तो दोस्तों इसलिए आपको जुड़े रहना है, बिजनेस वास्तव में करना है तो आप जुड़े रहिए। तो दोस्तों आज हम आपको बता रहे हैं आयुर्वेद का बिजनेस, ये आपको कैसे करना है। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई पूंजी नहीं चाहिए, बस आपको अपने कहां से हैं, इस जिले का नाम हमें बताइए, किस डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, उस डिस्ट्रिक्ट में आपको बिजनेस करना है, या आप किस ब्लॉक से बिलोंग कर रहे हैं, आप जिले में बिजनेस करना चाहते हैं क्या ब्लॉक लेवल पे बिजनेस करना चाहते हैं। होलसेल का बिजनेस दोस्तों 2 जगह से बढ़िया से होता है। सबसे बढ़िया काम या तो आप राजधानी में, आप राजधानी से सटे हुए हैं, जैसे आप जिस स्टेट के हैं उस स्टेट की जो राजधानी है अगर वहां से आप फटे हैं तो आपको राजधानी से बिजनेस करना चाहिए। अगर वहां से नहीं है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट से बिजनेस करिए तो नंबर 1 दूसरी प्राथमिकता है जिले से बिजनेस करना, और तीसरी प्राथमिकता है आप ब्लॉक, जिस ब्लॉक में आप रहे हैं बड़ा जो बिजनेस जो मार्केट हो उस बड़े मार्केट से आपको करना है। 3 जगह में ये होलसेल का बिजनेस हो सकता है, तो तीनों जगह में एक ही कैटेगरी आपको लगेगी, एक ही फार्मूला आपको लगेगा जहां पैसा नहीं लगना। तो चलिए आप ब्लॉक में हैं, तहसील में हैं, या आप स्टेट की राजधानी में हैं, कहां से हैं कोई माने नहीं, जहां पे भी हैं वहां पे आप जाइए। तो हर एक जगह दोस्तों आप देखते होंगे एक तरफ की बाजार होती है। जैसे अगर मेडिसिन की बाजार है तो मेडिसिन मार्केट अलग हो गया, भैया ये मेडिसिन मार्केट है। किराने की जहां ज्यादा दुकानें होता हो भैया वहां पे सब किराने की आपको नजर आएगा, किराना ही किराना है। चप्पल की दुकान है तो वहां पे सब चप्पल की नजर आएगी। मतलब वो ये पार्टिकुलर एक एरिया हो जाता है, किस एरिया में यही ही दुकान है। तो जहां पे वो मेडिसिन की दुकान हो आप वहीं पे जाइए। अब वहीं पे आपको एक छोटा सा कमरा लेना, एकदम छोटा सा कमरा, आपको बैठने भर का कमरा मिल जाए, बस वहां पे सिर्फ आपको ऑफिस डालना और कुछ नहीं करना है। वो एक छोटा सा कमरा लीजिए। कमरा आप देखते हैं दोस्तों जहां पे मेडिसिन मार्केट होती है, ऊपर नीचे सेकंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सब जगह वो सिर्फ दवाओं की ही दुकान होती है और वहां से सिर्फ सप्लाई का ही काम होता है, होलसेल का ही काम होता है वहां से। तो वहां पे सब लोग जाके अपने आप भी लाते हैं और दोस्तों वहां से सप्लाई भी होती है, दोनों काम वहीं से होता है। तो वहीं पे आपको एक कमरा लेना है, चाहे आप फर्स्ट फ्लोर पे पा रहे हैं, सेकंड फ्लोर पे पा रहे हैं, जैसे भी आप कमरा पा रहे हैं वहीं पे आपको कमरा लेना जहां पे इस पार्टिकुलर स्पेस हो।
तो वहाँ पे आपने एक कमरा ले लिया। अब उस कमरे को थोड़ा सा आप उसको पुताई उताई करवा दीजिए, अगर मेंटेन है तो ठीक है, लाइटिंग वगैरह कर दीजिए। अब वहाँ बैठने के लिए आप एक अपने लिए कोई चेयर अच्छी सी ले लीजिए, जिससे लगे कि आपका ऑफिस है। और आज के ज़माने में दोस्तों सबके पास टैबलेट, स्मार्टफोन या डेस्कटॉप, लैपटॉप कुछ ना कुछ तो होगा। जो कुछ है उसको आप अपने उस दुकान में रख लीजिए, जिससे देखने में लगे ये आपका ऑफिस हो गया। वो आपका लैपटॉप, डेस्कटॉप है तो कोई बात नहीं, नहीं है तो कोई बात नहीं, तो भी ठीक है। तो आप उसके लिए एक छोटा सा काउंटर बनवा लीजिए जिसपे आप बैठते हैं, और उसी में रैक वगैरह कुछ बनवाने की जरूरत नहीं। आप चाहे तो लोहे का बना हुआ एक रैक आता है, उससे आप रख सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपका काम होलसेल का होने जा रहा है। यहाँ पे कोई काउंटर रैक बहुत ज्यादा बनवाने की जरूरत नहीं, शुरुआत में अभी आपको डेवलप करना है। तो दोस्तों आपका हो गया। अब आप अपने उसी मेडिकल स्टोर का एक नाम रख लीजिए, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, जो भी आप नाम रखना चाहते हैं, एलोक्सिस रखना चाहते हैं, मेडवॉन रखना चाहते हैं, या आपका नाम आर्यन है, विजय है, जो भी है। मान लीजिए आपका नाम आर्यन है, आर्यन आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर या आर्यन होलसेल का स्टोर, जो भी आप जैसे भी रखना चाहते हैं मेडिकल स्टोर रख दीजिए, या आर्यन आयुर्वेदिक एजेंसी, जो भी रखना है एजेंसी रखिए, एजेंसी ज्यादा बेटर रहेगा। आर्यन आयुर्वेदिक एजेंसीज आप लिख के कोई बोर्ड लगा दीजिए, वहां पे बोर्ड हो गया। अब उसी नाम से आपको व्हाट्सएप पर एक क्या बनाना है, एक आप व्हाट्सएप पे अपना बिजनेस अकाउंट बना लीजिए, बिजनेस अकाउंट। अब ये आपका हो गया। अब आपको एक विजिटिंग कार्ड अपने नाम से छपवा लीजिए, अपने दुकान के नाम से विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए, वो एड्रेस दीजिए, उस पर ऑनर लिख दीजिए होलसेल का बिजनेस से करना है। अब आपको वहीं पे एक और चीज छपवाना है। अगर आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है बिल निकालने के लिए लैपटॉप, डेस्कटॉप है तो ठीक है। अब बिल निकालने के लिए एक सॉफ्टवेयर आते हैं, सॉफ्टवेयर फ्री वाले भी आते हैं जिसमें वो रहता है, तो फ्री वाला सॉफ्टवेयर अपलोड करके बिल आप ऐसे निकाल सकते हैं। नहीं तो एक पेड सॉफ्टवेयर आपको मिलता है, पेड सॉफ्टवेयर आपको डलवाना पड़ेगा। बिलिंग सॉफ्टवेयर जिसे कहते हैं, जीएसटी का बिल निकलता है, सेल इनवॉइस का बिल निकलता है, ऐसे वो बिल निकलता है। तो उसके लिए आपको 2-3 हज़ार रुपए जो देना पड़ेगा वो ले सकते हैं, नहीं तो उसको अभी आप जाने दीजिए, स्किप कर दीजिए, कोई जरूरत नहीं है। अब करना क्या है, आपको बिल छपवा लेना है। 300-400 बुक छपवा लीजिए आप। ये बुक आपको 400-500 रुपए में छप जाएगी। एक कॉपी जो छपती है 100 रुपए में छपती है, तो 100-200 आप छपवा लीजिए, बहुत ज्यादा छपवाने की जरूरत नहीं है। उस पर लिखा रहेगा सेल इनवॉइस, वो आपका जो दुकान का नाम है जैसे आर्यन आयुर्वेदिक में आयुर्वेदिक एजेंसी, वही लिखा रहेगा, एड्रेस रहेगा। ये बिल आप छपवा लीजिए। ये बिल काटने के लिए अगर आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप ठीक है, उससे निकाल दीजिएगा प्रिंटर के माध्यम से, नहीं तो ये कर लीजिए। अगर कंप्यूटर से निकालते हैं तो थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ जाती है, नहीं तो कोई बात नहीं भाई, हाथ से ही किसी को आप कच्चा बिल दे दीजिएगा, सेल इनवॉइस दे दीजिएगा, सेल इनवॉइस काटने के लिए। अब आपके सारे टूल्स रेडी हो गए। अब आपको दुकान भी रेडी हो गई, आपने टूल्स भी ले लिए। अब आपको ये पता करना है कि उस जहां मेडिसिन मार्केट में आप शॉप लिए हैं वहां का होलसेलर कौन है, आयुर्वेदिक दवाओं की पास एजेंसी किसकी है। जैसे दोस्तों आयुर्वेदिक दवाओं में 5-6 कंपनियां जो है, शायद वही पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती होगी, या कोई कोई कंपनी ऐसे ही स्टेट वाइज, नहीं तो बाकी लगभग जैसे डाबर हो गया, झंडू हो गया, ऊझा हो गया, झंडू हो गया, ऊझा हो गया, ये कुछ कंपनियां हैं, धनवंतरी हो गया, ये जो कुछ ऐसी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनका काम दोस्तों पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग प्रोडक्ट बिकता है। तो जो कंपनी डाबर, वैद्यनाथ, झंडू जो भी है, अब इसके वहां पे डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। हर एक मेडिसिन मार्केट में जिला स्तर हुआ चाहे जो हुआ, दो टाइप के होते हैं। एक होते एजेंसी बेस का वो काम करते हैं, एजेंसी बेस का, डिस्ट्रीब्यूटर बेस का काम करते हैं। तो इनके यहाँ बड़ी बड़ी कंपनियों की एजेंसीज होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरशिप होती है, जैसे मेरे पास है कई कंपनियों की। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कुछ और होते हैं, वो कटिंग का काम करते हैं। कटिंग का काम का मतलब होता है उनके पास सारी कंपनियों को आपको मिल जाएगा। तो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी से सस्ता कभी कभी कटिंग वाले दे देते हैं, उसमें बड़ा भारी खेल होता है, इसको हम बताएंगे तो आपको बहुत समय लग जाए। तो दोनों वहां पे, तो जिसके यहाँ कटिंग का काम होता हो उनसे भी संपर्क कर लीजिए, आप देख लीजिए इनके यहाँ क्या रेट है, आप रेट पता कर लीजिएगा। या जो आपको एजेंसी टाइप में काम कर रहे हैं बड़ी बड़ी कंपनी, उनसे आप मिल लीजिए, दोनों में से किसी एक से या दोनों को आप मिल लीजिए। अब दोनों से अच्छे से घनिष्ठता आपके संपर्क, भैया आपके मेडिसिन में मैं यही होलसेल का बिजनेस कर रहा हूं, मेरा जो भी माल आपके यहाँ, उनसे जाके मिलना है, इसी तरह से बात करना है, यानी शिष्टाचार से बात करना है। मैं आपके संरक्षण में रहकर ये मेडिकल स्टोर खोल रहा हूं,
और जो कुछ भी माल होगा मैं आपके यहाँ से ही लूँगा, जो कुछ माल होगा मैं आपसे लूँगा, इसलिए मैं आपसे जुड़ना चाहता। तो दोनों में से किसी एक से जिससे आपका अच्छे से बात व्यवहार हो जाए, उससे आप खुद तालमेल बना लीजिए। तालमेल बनाने के बाद जिस दिन आपकी दुकान की ओपनिंग होगी, उसी दिन उनको ओपनिंग में बुलाइए और ओपनिंग का जो फीता उनसे ही कटवाइए अपने दुकान का, अपना आप मत काटिए। इससे क्या होगा, उनको आपने खूब सम्मान दे दिया, उनको इतना सम्मान दे दिया, वो आपके फूल के गलगल हो गए, आपके वो हो गए दोस्तों, कि लगेगा कि ये यार हमारी बात मानता है, तो आपसे हमेशा जुड़ जाएंगे। तो उसी समय जब फीता काट के निमकेंगे, कहेंगे भैया माल और लेना हो ले लेना, रेट से आपको लगा देंगे। तो जो रेट दूसरे के देते होंगे उससे थोड़ा सा रेट देंगे, नहीं देंगे चलिए ठीक है वही रेट देंगे, आपसे उनकी घनिष्ठता हो गई। अब ओपनिंग के बाद फिर उनसे जाके मिलिए, भैया जो ऑर्डर मिलेगा, अभी मैं ज़्यादा स्टॉक अपने पास नहीं रख रहा हूँ, दुकान की मैं शुरुआत कर रहा हूँ, जो कुछ आपके पास पूछिए कह दो मैं ले ले रहा हूँ, बाकी आपके यहाँ से मैं माल लूंगा और पैसा तुरंत दे दूंगा। ऐसे आप बात कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा, खुश हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपका हो गया। अगर आपके पास 2-4 हज़ार रुपए है तो ठीक है, कुछ जो रनिंग प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कोई भी कंपनी हमने बताया तो उसके जो है अफोका रिफ्ट, 10 मूला रिफ्ट, लोहा सौ, त्रिफला चूड़, ये लवण भास्कर चूड़, हिंग वाफ्टक चूड़, ये दोस्तों ये अफगंधा चूड़, अफगंधा कैप्सूल, ये पंचारिस्ट, ये कुछ टाइप के जो सिरप होते हैं बहुत बिकते हैं, इसके कुछ कुछ उठा लीजिए थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में ये प्रयास करिए, जिसका भी उठाइएगा पेटी उठाइएगा। पेटी उठाने से होगा कि नहीं ये होलसेल का ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप वही जो हमने बताया, एक लोहे का आपने काउंटर रख लिया, उसी काउंटर में कुछ लगा दीजिए, अब देखने में लगेगा हो गया। अब आपका दुकान ओपनिंग हो गई। अब अगले दिन से आपको क्या करना, अब यहीं पे ध्यान देने की जरूरत है। अब आपको पैसे नहीं लगे ना, आपने वो मेंटेनेंस के लिए यार इतना तो करना ही पड़ेगा, और इसमें ये भी मान के चलिए दोस्त, जो बिजनेस आप कर रहे हैं फ्लॉप नहीं होना है, और ना तो कहीं आपके एक पैसे वेस्ट हो गए। अब आपको करना क्या है, यहीं पे ध्यान देना है। मान लीजिए आप यहाँ डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ बैठे हुए हैं, अब यहाँ पे बैठे हैं, अब ये डिस्ट्रिक्ट से ये चारों तरफ यहीं से माल जाता है, चारों दिशाओं में यही डिस्ट्रिक्ट से माल की सप्लाई होती है, चारों दिशा में। और चारों दिशा में दोस्तों 50-50 किलोमीटर नियर अबाउट चारों तरफ से रोड गई होती है। अब ये रोड जो 50 किलोमीटर जाती है, कभी एक रोड इधर से जाई मेन और इस साइड से फिर ये आपके डिस्ट्रिक्ट में आती, तो आप यहाँ से घुसिए और यहाँ से घुसते हुए यहाँ तक आप कवर करके आ जाइए। अब इस बीच में कितनी नहीं तो 50 किलोमीटर में आपको मान के चलिए 300-400 मेडिकल स्टोर छोटे मोटे मिलेंगे आपको, 300-400 तो छोटे मोटे मेडिकल स्टोर मिलेंगे इस 50 किलोमीटर में। और यहीं पे कुछ निजी प्रैक्टिशनर मिलेंगे जो कि निजी प्रैक्टिस करते हैं, और यहीं पे कुछ नर्सिंग होम मिलेंगे, सब जगह। तो अभी आपको कवर किसको करना है, मेडिकल स्टोर वालों को कवर करना है। तो आप एक फाइट से निकलिए और मिलते हुए सारे मेडिकल से जाइए, भैया मेरे इस डिस्ट्रिक्ट में इस नाम से मेडिकल एजेंसी है और मेरी गाड़ी, तो आपको इसमें चारों दिन में एक दिन निर्धारित करना होगा। जैसे इस रूट पे आप मंगलवार को जा रहे हैं, इस रूट पे सोमवार को जा रहे हैं, इस रूट पे बुधवार को जा रहे हैं, बृहस्पतिवार शुक्रवार, इसी दिन आपको 5-6 दिन जो वर्किंग करना है आप डिसाइड कर लीजिए। तो जैसे इस रोड पे जा रहे हैं, जिस मेडिकल वाले से मिलेंगे, भैया मंगलवार के दिन मैं इस रूट पे आता हूँ, जो कुछ आपके ऑर्डर होंगे वो मंगलवार को माल आ जाएगा, मंगलवार को माल आ जाएगा। तो जैसे यहाँ पे मंगलवार का आपका रूट है, तो यहाँ पे आप पहली बार तो मंगलवार को जाइए, मिल रही है आज मेरी गाड़ी आई थी। अब वहां पे वो पता नहीं है कि आपकी गाड़ी आती है कि नहीं है, कि आप नए हैं पुराने, कुछ नहीं। मेरी दुकान भैया यहाँ पे, मेरी गाड़ी मंगलवार को इस मार्केट में आती है, जो भी आपका ऑर्डर होगा मंगलवार को सारे प्रोडक्ट आपके आ जाएंगे। तो आप फिर रेट पूछेगा, तो रेट आपको पता है कि क्या रेट में आपको वहां मिला है। जो रेट में आपको वहां मिला है उस रेट, दोस्तों होलसेल का बिजनेस कितने पे होता है जानते हैं, ये 5% से लेकर 8% पे होता है। इससे ज्यादा मार्जिन मत रखिएगा, 5%, 8%, 5%, 8% बिजनेस से परसेंटेज पे होता है। तो 5% पे आपके 2% खर्चे आ जाएंगे, 3% आपका पर डे का बचेगा। 3% पर डे का मतलब हो गया दोस्तों 90% महीने का। 1000 गुना आपका पैसा एक साल में होगा। आप बैंक में पैसा रखते हैं कितने परसेंट, 4%, वो भी साल का देते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप सारे ऑर्डर को लेंगे। अब उनको रेट पता है, तो इसमें 2 टाइप के होंगे आपको दुकान में। एक दुकानदार मिलेंगे बड़े मेडिकल वाले होंगे, वो थोड़ा सा आपसे बारीकी करेंगे, भैया हमको इतने में मिलता, चूंकि वो पेटी पेटी लेते हैं,
आप फिर दफमूला रिफ्ट लेंगे, पूरा 1 पेटी लेंगे, 2 पेटी लेंगे, और इसी में जो छोटे मोटे मेडिकल स्टोर वाले होते हैं वो 10 पीस लेंगे, 5 पीस लेंगे। तो जो 10 5 पीस ले रहे हैं उनको 8% पे दीजिए, जो पूरा पेटी ले रहा है उसे 5% मार्जिन पे दीजिए, या उसको 3% पे दे दीजिए। भाई वो 10,000 20,000 का आपको माल दे रहा है, तो आप उसको 20,000 का माल दे रहे हैं, 3% दे दो, तो भी आपका 600 रुपए बन गया। आपने किया क्या, वहां से माल उठाया जहां जिस दुकान से आपका संपर्क है, और यहाँ पे लाके दे दिया, 600 रुपए बहुत है। तो इस तरह से यहाँ पे आप ऑर्डर लेंगे। फिर अगले बार को अब इनका सबका आप कांटेक्ट नंबर लेंगे, इनका सबका कांटेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर ले लेना, और अपना व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट नंबर इन्हें आपको दे देना, या विजिटिंग कार्ड जो छपवाए विजिटिंग कार्ड दे दीजिए। तो कोई आजकल विजिटिंग कार्ड नहीं रखता, सब लोग तुरंत मोबाइल में सेव करते हैं, व्हाट्सएप से जोड़ लेते हैं। तो सीधे सी बात है, ये हो गया। तो फिर जब वहां पे मान लीजिए आपको 300 दुकानों में अगर 30 दुकान का भी ऑर्डर मिल गया, एक ही परसेंट 30 दुकान का भी ऑर्डर आपको मिल गया, तो दोस्तों एक दुकान पे 4-5 हजार रुपया जाएगा, तो भी 50-60 हजार का 1.5 लाख रुपया गया। हम 50-60 हजार का अगर मान लेते हैं आपका पहले दिन में सेल हो गया, पहले दिन में 50-60 हजार का ही सेल हो गया, तो आपका 5% हिसाब से 250 रुपए, 2,500 की आपकी बचत हो गई। 2,500, 500 रुपए तेल का निकाल दीजिए, 2,000 रुपए। इस ढंग से होता है। तो इसमें ये मान के चलिएगा कि कैसे हो रहा है। किसी किसी को बारीकी पे आपको 3% देना पड़ जाएगा, कंप्रोमाइज कर लेना, लेकिन तब एक फिक्स कर लेना किस हिसाब से आपके तरफ मार्केट पे चल रहा है। दोस्तों मैं 2 टाइप का करता हूँ, मैं 5% पे करता हूँ और 3% पे ही बिजनेस करता हूं, इसलिए नंबर 1 पे रहता हूं। जो मैं देखता हूं कि अगला आदमी अब कोई कम्पिटेटिव में आ रहा हो 3 पे कर रहा, तो मैं 2 पे ही कर देता हूं। अरे 2% मेरा हो गया एक दिन का, 60% मेरा महीने के हो गया। हम बैंक से अगर लोन भी लेंगे तो हमको मिलेगा कितने पे, 14% पे, और हम 60% पे बिजनेस कर रहे हैं, 60 पर, तो भी हमारा 45% महीने का बच रहा है। हम नुकसान पे नहीं जाएंगे, सिर्फ आइडियाज होने चाहिए। तो दोस्तों इस ढंग से आप चारों रूट पे काम करिए, चारों रूट पे। अब एक एक दिन का 2-2, 3-3 हजार, 1-1 हजार, 3-3, 4-4 हजार, और जब आपका इस रूट पे सारी दुकानों से कांटेक्ट हो जाएगा, तो दोस्तों एक एक दिन में 1-1 लाख, 1.5 लाख रुपए का आपका माल जाएगा, माल जाएगा। और वहां पे आपको 1.5 लाख, 2-2 लाख रुपए का माल जा रहा है, तो आप सोचिए कितना प्रॉफिट होगा। और ये बिजनेस एक्सपायरी इसकी कितनी होती है आयुर्वेद में, 4 साल 5 साल, तो ये एक्सपायर होना ही नहीं है। दाम घटने का कोई सवाल ही नहीं है। सिर्फ आपको जो है दोस्तों धैर्य बना के रखना होगा, सही तरीके से आपको करना होगा। अब दोस्तों कैसे आपको यहाँ से ऑर्डर लेना जान गए, आप ये भी जान गए माल हमें कैसे भेजना है। अब जब अगले दिन आपको मंगलवार को जाएंगे तो आपको मंडे को जाने की जरूरत नहीं है। आप मंडे को उनको शाम से फोन करके पूछ लीजिए, यस मंगलवार को जब आपको निकलना है, आप अपने दुकान से 10 बजे निकलेंगे, 11 बजे निकलेंगे, कब निकलेंगे, तो उससे पहले आप फोन करके पूछ लीजिए, भैया कुछ ऑर्डर है, आज आप गाड़ी जा रही है, आपका माल भिजवा दे। ये चीजें, और एक चीज और सीक्रेट रखना, ये कभी मत कहना कि मैं उस दुकान का मालिक हूं, मैं ही ऑनर हूं, मैं आपके पास ऑर्डर लेने, कभी मत करना, मैं भैया उस दुकान पर रहता हूं, आपको जो रेट होगा मुनासिब रेट लगवा दूंगा। और नहीं तो जिस दिन वो मेडिकल वाला जान जाएगा आप खुद उसके मालिक है ना, तो कहेगा भैया हमको इतने मिलता है, क्योंकि जान रहा मालिक मेरे पास आया, गर्ज होगा तो देगा, नहीं तो देगा कोई और आके माल देगा। मार्केट में एक लोग तो है नहीं माल देने वाले, बहुत लोग माल देने वाले। तो कुछ दुकानदार इस टाइप के बारीक होते हैं, जो बिजनेस करते करते उसमें एकदम घिसे हुए होते हैं। वो ये सोचते भैया तुम नहीं दोगे तो कोई और देगा, इसलिए कभी मत करना कि हम इसके ऑनर हैं, इसलिए हमारे बिजनेस में सीक्रेट। तो इस ढंग से दोस्तों आप पूरे हफ्ते का आप कवर कर सकते हैं। अब आपको वहां मार्केटिंग का अनुभव हो गया, अब यहाँ पे आपको जानकारी मिलेगी। अब यहाँ पे चलते हैं जिसके साथ आपका संबंध बना है, अब वहां से भैया आप वहां से रोज सुबह उनके यहाँ से माल उठा लीजिए, और शाम तक जो आपने सेल किया बेचने के बाद उनको पेमेंट दे दीजिए। आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, जो ऑर्डर बना उतना माल उनकी दुकान से उठाइए और ले जाके उनको दे दीजिए। अब ये कहिए को कैसे नहीं देंगे कि नहीं देंगे, देंगे क्यों नहीं भाई, वो भी अपना माल सप्लाई कर रहे हैं, तो अपना माल वो सप्लाई कर रहे हैं, तो अपना लड़का रखें, वो मार्केट में जा रहा है, माल बेच रहा है। तो जो ये बड़े काम करते हैं ना, इस सप्लाई का काम नहीं करते, इनके यहाँ से ही माल बिकता है, सब लोग जाके लाते हैं। तो जब दूसरे को दे रहे हैं और उनको माल देने में क्या प्रॉब्लम है, वही रेट आपको भी दे रहे हैं। अब इनमें उनका रिस्क भी नहीं है, सुबह तक पैसा उनका खाली हो जा रहा है, उनके दुकान में ऑलरेडी माल पड़ा हुआ ही है। तो इसी तरह से मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे दुकान से 5 लोग इस तरह से बगल में या उसी मार्केट में खोल के काम कर रहे हैं दोस्तों।
वो लेते हैं सुबह मेरे यहाँ से माल और शाम तक बेचते हैं। शाम को बेचने के बाद पैसा मेरा रिटर्न कर देते हैं। घनिष्ठता बन गई है, तो उनसे मैं 2% पे काम करता हूँ। अभी 2% मेरा क्या लगा, कुछ नहीं लगा। आके मेरे दुकान से माल ले गए, अपना बेच के नगद नगद हमको पैसा दे गए, मेरा तो कुछ लगा नहीं। 2% बहुत है। 2% पर डे का मतलब 60% महीने के गए, 20% मेरा साल में जा रहा है। तो यानी कि जो मेरा 100 रुपए है, 700 रुपए एक साल में बन रहा है। तो क्या दिक्कत है? तो इस ढंग से दोस्तों ये बिजनेस किया जाता है। आप इस बिजनेस को आराम से कर सकते हैं अगर आपके पास सपने हैं तो, कि नहीं मुझे सपना है, मेरा सपना पूरा करना है। और दोस्तों एक दिन आगे चल के इसका प्रॉफिट क्या होगा आप समझते हैं? जब आपकी मार्केट में अच्छी सी पकड़ हो जाएगी और आपको एक अच्छी पकड़ हो गई, अनुभव हो गया, सेल्स करने की कला हो गए, तो कल का इसी में आप अफगंधा कैप्सूल, त्रिफला चूर्ण या दोस्तों कोई मल्टीविटामिन सिरप या कुछ भी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट, इसी में एक एक प्रोडक्ट अपना भी ऐड कर लीजिए, अपनी भी कंपनी आप लॉन्च कर दीजिए। उस कंपनी को उसी साथ में आप रन करिए, अपनी कंपनी को तब रन करना आसान हो जाएगा। मैंने तो ऐसे किया, मैंने पहले दूसरी कंपनी का फ्रेंचाइजी लिया। फ्रेंचाइजी लेने के बाद हमने उस प्रोडक्ट को एमआर रख के बेचवाना शुरू किया। पहले एक जिले को कवर किया, फिर 2 जिलों को कवर किया। जब हमको लगने लगा कि हमारी मार्केट में पकड़ हो गई, अब इसके बाद हमें एक अनुभव ये भी मिल गया कि अब कौन कौन से प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं। पेंटाप्राजोल ज़्यादा बिकता है, कोमेप्राजोल ज़्यादा बिकता है, रेबिप्राजोल ज़्यादा बिकता है, कौन सा जोल बिक रहा है, या किस दवा में कंपटीशन कम है, किस दवा में कंपटीशन ज़्यादा है, किस कंपनी को लोग ज़्यादा लाइक करते हैं, डॉक्टर कैसे लिखता है, क्या कमीशन लेता है या डॉक्टर वैसे, मतलब सारे अनुभव जब हमको प्राप्त हो गए तब हमने 2012 में अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करवा लिया। जब 2012 में हमने कंपनी रजिस्टर्ड करवा लिया, फिर अपने पैसे, मैंने घर से पैसा नहीं लिया दोस्तों, मैं डिस्ट्रिक्ट से 50 किलोमीटर दूर पिछड़ा गांव से बिलोंग करता था, लेकिन मेरा एक सपना था कि मैं एक न एक दिन अपनी फार्मा कंपनी को स्थापना करूंगा। तो दोस्तों फिर जब हमने कंपनी स्थापित किया, फिर कुछ पैसे हमने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट हमने एक एक करके ट्रेडमार्क करवाना शुरू किया, रजिस्टर्ड करवाना शुरू किया। फिर ऐसे धीरे धीरे शुरुआत हमने 2010 से शुरू कर दी थी कंपनी की। तो फिर उसके बाद 2012 में कंपनी रजिस्ट्रेशन, 10-15 प्रोडक्ट हमारे रजिस्टर्ड हो गए। तो 2013 में हमने अपने जो है प्रोडक्ट खुद के बनवाने शुरू किए, वो भी WHO GMP सर्टिफाइड कंपनी से। तो इसलिए हम पूरी रियल जानकारी आपको देते, किसी की बायोग्राफी पढ़ के नहीं देते दोस्तों। अगर आप हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं, फार्मा क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो दोस्तों हमसे जुड़े रहिए। और जब भी आपको प्रोडक्ट बनवाना हुआ या फार्मा कंपनी लॉन्च करना हुआ, किस किस प्रोडक्ट को हम लॉन्च करें, मार्केटेड बाय प्रोडक्ट लॉन्च करें कि मैन्युफैक्चरिंग बाय प्रोडक्ट लॉन्च करें, कैसे लॉन्च करें, जो भी जानकारी आपको चाहिए वो A to Z जानकारी आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। वो भी एकदम रियल, एकदम सही जानकारी, सटीक जानकारी आपको देंगे दोस्तों, और सफल बना देंगे। आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप हमें बताइए। वहाँ पे आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं तो वहाँ की कौन सी कंपनी पॉपुलर है वो भी बताइए। तो सारी जानकारी हम आपको यहीं बैठे बैठे प्रोवाइड कर देंगे। कुछ मित्र कहते हैं कि आप अपना सर मोबाइल नंबर दीजिए। प्लीज़ दोस्तों, मैं मोबाइल नंबर इसलिए नहीं देता, मैं बहुत बिजी हूँ। मैं 5-6 का अपने बिजनेस को यहीं पे हैंडल करता हूं, तो सब में भाग दौड़। तो आपको नंबर दूंगा, आप जान रहे हैं यूट्यूब पे नंबर देने का मतलब कितने सारे लोग हैं जो नहीं करना चाहते, वो भी परेशान करेंगे। मैं मानता हूं आपकी फीलिंग को, आप रियलिटी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी इच्छाएं हैं, आपसे जुड़ करके बिजनेस करना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मजबूरी है कि बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका काम यही हो दूसरे के काम में टांग अड़ाने का, दूसरे के साथ नोका झोंकी करने का, उनका कोई लाइफ ही नहीं है। ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनको बड़ी मजा आती है। इसलिए ये मेरे सामने मजबूरी है। हाँ, कुछ दिन बाद मैं लाइव आऊँगा और मेरा आगे का ये प्लान है, कुछ दिन बाद मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अपने ही ऑफिस में इसको, मतलब आप विजिट करना चाहते हैं वहाँ विजिट करके सारे बिजनेस की जानकारी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, सब लोग अपना बिजनेस करें और आगे करें। तो दोस्तों और आगे की जानकारी, आपको कैसे सेल्फ टीम तैयार करना है, अपने प्रोडक्ट कैसे लॉन्च करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो हम जानकारी आपको प्रोवाइड कर देंगे। कमेंट सेक्शन में ही सारे आपको हम सारे क्वेश्चन का जवाब दे देंगे, आपको संतुष्ट कर देंगे, बस विश्वास मानिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ।